हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सीतेश कॉमर्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये हमारा कंपनी लॉ का थर्ड लेक्चर है जिसमें मैं आपको 25 एमसीक्यूज क्वेश्चन बताने वाला हूं और सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी चैप्टर से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो और भी अपलोड करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी मे बी अ कंपनी ए लिमिटेड बाय शेयर्स, बी लिमिटेड बाय गारंटी, सी अनलिमिटेड कंपनी, डी ऑल ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स, जो इनकॉर्पोरेटेड कंपनी होती है वो लिमिटेड बाय शेयर्स भी होती है, लिमिटेड बाय गारंटी भी होती है और अनलिमिटेड कंपनी भी होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स are entered into by A members, B directors, C promoters, D shareholders। तो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट जो है किसके द्वारा किया जाता है भाई? तो प्रोमोटर्स द्वारा किया जाता है। आपका सी वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है, कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी इज कैरीड आउट बाई। तो इनकॉर्पोरेशन का जो प्रोसेस है कंपनी का वो किसके द्वारा कैरीड आउट किया जाता है? तो कह रहा है ए मेंबर्स, बी डायरेक्टर्स, सी प्रोमोटर्स, डी शेयर होल्डर्स। तो फ्रेंड्स, आपका जो सही ऑप्शन है वो है सी प्रोमोटर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। तो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो सही है? ठीक है। कह रहा है कि ए कंपनी इज नॉट बाउंड बाय द प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर रजिस्ट्रेशन, बी अ कंपनी कैन नॉट इन्फोर्स द प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट, सी अ रजिस्टर्ड कंपनी कैन नॉट रेक्टिफाई द प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, डी ऑल ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स, आपके जो सही ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द एबव। ठीक है फ्रेंड्स, सभी के सभी पॉइंट सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर आपका 52 है, कह रहा है व्हाट इज नोन एज चार्टर ऑफ अ कंपनी? ए एमओए, बी एओए, सी प्रोस्पेक्टस, डी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि कंपनी का जो चार्टर होता है वो होता है एमओए यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को जो है हम कंपनी के चार्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इसमें जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं कौन सा स्टेटमेंट जो है फॉल्स है? तो कह रहा है कि ए अ प्राइवेट एज वेल पब्लिक कंपनी विदाउट अ शेयर कैपिटल कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बी all private and public companies having a share capital is required to obtain certificate of commencement of business to start its business, C a company can be created without incorporation, D one person company can be formed by only one person। कि C है a company can be created without incorporation। तो फ्रेंड्स, बिना इनकॉर्पोरेशन का कंपनी कैसे क्रिएट हो सकती है? तो यही जो है फॉल्स है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 है, कह रहा है द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज कंक्लूसिव एविडेंस दैट ए ऑल द रिक्वायरमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन हैव बीन ड्यूली कंपाइल्ड विद, बी द कंपनी इज ड्यूली रजिस्टर्ड, सी द कंपनी came into existence from the date mentioned in the certificate, D all of the above। तो फ्रेंड्स, आपके जो सही ऑप्शन है वह है डी ऑल ऑफ द above। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है विच डॉक्यूमेंट टू बी फिल्ड विद
द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी फॉर इनकॉर्पोरेशन। तो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन के समय रजिस्ट्रार को हम कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करते हैं? ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सी डिक्लेरेशन, डी ऑल ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स आपके जो सही ऑप्शन है वह है डी ऑल ऑफ द एबव। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और डिक्लेरेशन, ये तीनों के तीनों जो है हमें इनकॉर्पोरेशन के समय सबमिट करना होता है आरओसी के पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट रिक्वायर्ड व्हाइल यू आर रजिस्टरिंग अ पब्लिक कंपनी इज। तो पब्लिक कंपनी को रजिस्टर करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है एक पब्लिक कंपनी में। तो ए 2, बी 7, सी 50, डी 100। तो आपका जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है बी 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज कंपल्सरी फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। तो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के समय कंपल्सरी होता है? ठीक है, ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सी डिक्लेरेशन, डी ऑल ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स आपका जो सही ऑप्शन है वह है ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है कंपल्सरी है आपको सबमिट करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है ऑन रजिस्ट्रेशन द आरओसी विल इश्यू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन फॉर्म ए INC 10, बी INC 11, सी INC 12, डी INC 13। तो फ्रेंड्स आपके जो सही ऑप्शन है वो है बी INC 11। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, कह रहा है आफ्टर रजिस्ट्रेशन व्हाट स्टेटस कंपनी एक्वायर्स? ए फर्म, बी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, सी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, डी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो रजिस्ट्रेशन के बाद जो है एक कंपनी का जो स्टेटस होता है, एक कंपनी जो अपना स्टेटस एक्वायर कर लेती है वो कौन सा होता है? तो डी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ठीक है फ्रेंड्स, जुडिशियल पर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है अ कंपनी इज सेड टू हैव बीन रजिस्टर्ड व्हेन। अ कंपनी इज सेड टू हैव बीन रजिस्टर्ड व्हेन ए व्हेन इट फाइल्स द MOA विद द ROC, बी व्हेन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हैज बीन इश्यूड, सी आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, डी आफ्टर स्टार्टिंग बिजनेस। तो कह रहा कि एक कंपनी को हम कब कहेंगे कि वो रजिस्टर्ड हो गई है? ठीक है, तो ए ऑप्शन दिया कि व्हेन इट फाइल द MOA विद द ROC। तो हम ROC को अगर जो MOA फाइल कर देते हैं तो हम उससे कहेंगे कि रजिस्टर्ड है। तो ये तो गलत है भाई, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, बी कह रहा कि व्हेन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हैज बीन इश्यूड, जब इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जो है इश्यू किया जाता है। तो यही सही है फ्रेंड्स, जब इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा तो ये मान लिया जाएगा कि कंपनी क्या है? रजिस्टर्ड हो गई। ठीक है, तो हम कहेंगे कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट इज। एक कंपनी जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू इनकॉर्पोरेट होती है तो उसे कौन सी कंपनी कहते हैं फ्रेंड्स? तो कह रहा है ए स्टैट्यूटरी कंपनी, बी प्राइवेट कंपनी, सी चार्टर्ड कंपनी, डी गवर्नमेंट कंपनी। तो फ्रेंड्स आपकी जो सही ऑप्शन है वह है ए स्टैट्यूटरी कंपनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 62 है एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ नेम ऑफ अ कंपनी इज टू बी मेड टू ए रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, बी सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डी RBI। तो फ्रेंड्स आपके जो सही ऑप्शन है वो है ए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ठीक है, ए वाला ऑप्शन आपका सही है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 63 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर इनकॉर्पोरेटिंग? ए
लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स, बी मोर मनी फॉर इन्वेस्टमेंट, सी इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, डी शेयर्ड मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स आपके जो सही ऑप्शन है वो है ए लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 64। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाइल टू द रजिस्ट्रार एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, तो इनकॉर्पोरेशन के समय रजिस्ट्रार को जो है कौन सा डॉक्यूमेंट जो है फाइल करने का आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सी स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लेंट्स, डी प्रोस्पेक्टस। तो फ्रेंड्स आपके जो सही ऑप्शन है वह है डी प्रोस्पेक्टस। ठीक है, इसको सबमिट करने की आवश्यकता नहीं होती है आरओसी को एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है, कह रहा है कि द प्रोमोटर्स हैव टू सबमिट हाउ मेनी प्रपोज्ड नेम टू आरओसी फॉर सेलेक्टिंग अ नेम फॉर अ कंपनी। एक कंपनी का नाम सेलेक्ट करने के लिए जो है हम कितने नेम जो है हम क्या करते हैं, सबमिट करते हैं रजिस्ट्रार को। तो कह रहा है A1, B2, C3, D6। तो फ्रेंड्स आपके जो सही ऑप्शन है वह है D6। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 66। कह रहा प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट इज आल्सो नोन एज, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट इज आल्सो नोन एज। तो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट को हम कैसे जानते हैं भाई, ए स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, बी प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, सी बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, डी यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्रेंड्स आपकी जो सही ऑप्शन है वह है बी प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। कह रहा है कि प्रोमोटर इज अ पर्सन हु ए टेक्स पार्ट इन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, बी enters into preliminary contract, C take necessary steps to accomplish the object for which company is started, D all of the above। तो फ्रेंड्स प्रोमोटर जो है वह व्यक्ति होता है जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में हिस्सा लेता है। ठीक है, और क्या करता है भाई, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट भी करता है, उसमें भी एंट्री करता है वो। ठीक है, और एक कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए जो भी है नेसेसरी स्टेप्स जो है ये उठाता है। तो डी वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। ठीक है, ये सभी एक्टिविटी जो है एक प्रोमोटर्स के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 68 है, कह रहा लीगल पोजीशन ऑफ प्रोमोटर ऑफ अ कंपनी इज। एक प्रोमोटर का जो है लीगल पोजीशन क्या होता है, ए डेट ऑफ एन एजेंट, B that of a trustee, C fiduciary position, D that of solicitor। तो आपका जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वह है C fiduciary पोजीशन। ठीक है, आप विश्वासरित जो है संबंध होता है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 69 है, करा कि द कॉमन सील ऑफ द कंपनी शुड हैव। ठीक है, यानी कंपनी का जो कॉमन सील होता है यानी शारो मुद्रा जो होती है, मुहर। ठीक है, तो कंपनी के मुहर पे जो है क्या क्या शामिल होता है। तो कह रहा कि ए द नेम ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो कंपनी का जो नेम है वो, तो ये तो भाई सही है, कंपनी का नेम तो रहेगा ही रहेगा कॉमन सील पे। बी द वर्ड कॉर्पोरेट सील, ये भी रहता है। सी द प्लेस ऑफ द कंपनी, ये भी रहता है। ठीक है, डी ऑल ऑफ द एबव। तो डी वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। कर पावर टू यूज ऑफिशियल सील ऑफ द कंपनी आउटसाइड इंडिया इज टू बी अथोराइज्ड बाय। तो जो ऑफिशियल सील जो है यूज करने का जो पावर है आउटसाइड इंडिया मतलब भारत के बाहर, तो ये किसके द्वारा अथोराइज्ड होता है। ठीक है, तो ए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सी बोथ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, डी पावर ऑफ अटॉर्नी। तो फ्रेंड्स आपके जो सही ऑप्शन है वह है ए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 71, कह रहा कि इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज MOA मस्ट बी शाइन बाय A 1 सब्सक्राइबर्स, B 2 सब्सक्राइबर्स, C 3 सब्सक्राइबर्स, D 7 सब्सक्राइबर्स। तो फ्रेंड्स प्राइवेट कंपनी में जो है MOA में जो शाइन किया जाता है वो मिनिमम जो है 2 सब्सक्राइबर्स द्वारा शाइन किया जाता है। तो बी वाला ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स और लास्ट क्वेश्चन, कह रहा है इन केस ऑफ पब्लिक कंपनीज MOA मस्ट बी शाइन बाय A 1 सब्सक्राइबर्स, B 2 सब्सक्राइबर्स, C जो है 3 सब्सक्राइबर्स, D 7। तो फ्रेंड्स आपके जो सही ऑप्शन है D 7 सब्सक्राइबर द्वारा शाइन किया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। तो